20 जुलाई से संसद का मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह स्पीकर महोदय जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये सेशन देश हित, विकास, अर्थव्यवस्था और अहम कानूनों पर सार्थक चर्चा का मौका है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि जब तक नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों समेत जनता से जुड़े बड़े सवालों पर सरकार जवाब नहीं देगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। आज के वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस मॉनसून सेशन का एजेंडा क्या है, सरकार किन बिल्स और मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है, विपक्ष किन सवालों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और पहले ही दिन संसद में क्या क्या हुआ। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि संसद को अच्छे से चलने दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत की संसद में गंभीर और अच्छी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सेशन देश हित में फैसले लेने और जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने का अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से भी अपील की कि संसद में चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, सिर्फ हंगामा और आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और संसद को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो देश को आगे बढ़ाएं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए 56 साल के युवा वाला तंज भी कसा, जिसे विपक्ष ने राहुल गांधी पर निशाना बताया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। अब जरा समझते हैं कि मॉनसून सेशन आखिर होता क्या है। भारत की संसद हर साल 3 बार बैठती है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। इस बार मॉनसून सेशन 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 सिटिंग्स होगी। इन्हीं बैठकों में सरकार नए बिल्स पेश करती है, पुराने बिल्स पर चर्चा होती है, सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं और देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर बहस होती है। यानी संसद का यही वो समय होता है जब नए कानून बनते हैं और सरकार को जनता के सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। इस बार के सेशन में भी सरकार कई अहम बिल्स पास करना चाहती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, रोजगार, खेती, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि पहले ही दिन माहौल बिल्कुल अलग देखने को मिला। सबसे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। जैसे स्पीकर ओम बिरला ने क्वेश्चन आवर शुरू करने की कोशिश की, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कई सांसद अपनी सीट्स पर खड़े हो गए और नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाने लगे। यहाँ आपको बता दें कि क्वेश्चन आवर संसद का वो समय होता है जब सांसद सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं और सरकार को उनका जवाब देना होता है, इसलिए इसे संसद का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। स्पीकर ओम बिरला लगातार विपक्ष से अपील करते रहे कि वो अपनी सीट्स पर लौटे और सदन चलने दे। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके लिए सदन का चलना जरूरी है। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, हंगामा बढ़ता गया और आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कि अपनी सीट पर बैठे, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
12 बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ तब भी स्थिति नहीं बदली। विपक्ष फिर से नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाने लगा और नारेबाजी जारी रही। इसके चलते सदन को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। 12:30 पर लोकसभा तीसरी बार बैठी। इस बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साकिया ने 0 आवर शुरू कराने की कोशिश की। 0 आवर संसद का वो समय होता है जिसमें सांसद बिना पहले से नोटिस दिए जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कहा कि जनता ने सांसदों को बहस करने और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए चुना है। कृपया आप सब लोग अपने सीट पे बैठिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं होता है। सुबह से सदन, आज पहला दिन है मानसून सेशन का, आप सुबह से हंगामा कर रहा है। देश के जनता अपने मुद्दे के ऊपर सदन में सरसा हो ऐसा उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है। आप देश के जनता का तो सुसु, देश के जनता के जो मुद्दे हैं, देश के जनता का जो मुद्दे हैं, प्लीज। लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा और आखिरकार सदन की कार्यवाही फिर रोकनी पड़ी। यानी पहले ही दिन लोकसभा में क्वेश्चन आवर और 0 आवर दोनों ही ठीक से नहीं चल पाए। उधर राज्यसभा में शुरुआत नियमित कार्यवाही से हुई। सबसे पहले हाल ही में चुने गए और दोबारा चुने गए सांसदों ने शपथ ली। इसके बाद उन पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका पिछले सत्र के बाद निधन हो गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां भी माहौल बदल गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले 12 बजे और फिर दोबारा शुरू होने के बाद 12:30 तक स्थगित करनी पड़ी। यानी संसद के दोनों सदनों की तस्वीर लगभग एक जैसी रही। जहां सरकार चाहती थी कि पहले दिन से विधायी कामकाज शुरू हो, वहीं विपक्ष ने विरोध के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि दोनों सदनों में सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं कि विपक्ष आखिर कह क्या रहा है। कांग्रेस का कहना है कि नीट पेपर लीक कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है। हमारी बात मानिए, इस्तीफा करवाइए धर्मेंद्र प्रधान का। हमारी बात मानिए, पारदर्शिता लाइए परीक्षा में। हमारी बात मानिए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए, पूरा सहयोग मिलेगा। एक कुछ तो करके दिखाइए। ऑनलाइन रेजोल्यूशन है आप लोगों का रेजिग्नेशन? जी हाँ, बिल्कुल है। कौन अपनी रेजोल्यूशन बदलता है, कौन अपनी मांगे बदलता है, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हम अपनी मांग पर, जो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी जी ने कोटा में उठाया, राहुल गांधी जी ने देहरादून में उठाया, हम उस पर अडिग हैं। पार्टी की मांग है कि इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा और सरकार बताए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों का भी यही कहना है कि छात्रों से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर सरकार जवाब देने से नहीं बच सकती। विपक्ष का कहना है कि जब तक इस मामले पर चर्चा नहीं होगी उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन संसद का चलना उतना ही जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर हर दिन सिर्फ हंगामा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान जनता का होगा, क्योंकि तब सांसद अपने क्षेत्रों और देश से जुड़े बाकी जरूरी मुद्दे भी नहीं उठा पाएंगे। सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन चर्चा नियमों के तहत और सदन के अंदर होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मॉनसून सेशन में सरकार का एजेंडा क्या है। अगर इन बिल्स को आसान भाषा में समझे तो सरकार का फोकस 4 बड़े क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है। पहला, टैक्स और कारोबार से जुड़े नियमों में बदलाव। दूसरा, छोटे उद्योग यानी MSMEs को मजबूत करना। तीसरा, विदेशी फंडिंग पाने वाले NGOs के नियमों में बदलाव। और चौथा, राष्ट्रीय सम्मान और प्रशासन से जुड़े कुछ कानूनों में संशोधन। अब बात करते हैं कि इन बिल्स का आम लोगों से क्या लेना देना है, क्योंकि संसद में जब भी कोई नया बिल पेश होता है तो उसका असर सिर्फ नेताओं या सरकार तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई बिल कानून बन जाता है तो उसका असर किसी न किसी रूप में आम नागरिकों, कारोबारियों, छात्रों या सामाजिक संगठनों पर भी पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल टैक्स व्यवस्था से जुड़ा है। अगर इसमें कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर टैक्स भरने के नियमों, टैक्स प्रशासन और कई मामलों में टैक्स पेयर्स पर भी पड़ सकता है। हालांकि इसका सही असर तभी साफ होगा जब बिल पूरी तरह संसद में पेश होगा और उस पर चर्चा होगी। इसी तरह MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल छोटे उद्योगों से जुड़ा है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे कारोबारों में काम करते हैं। सरकार का कहना है कि इस बिल के जरिए MSMEs को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उनके सामने आने वाली दिक्कतों को कम करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है, इसका फायदा छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और उनसे जुड़े कर्मचारियों तक पहुंच सकता है। वहीं FCRA अमेंडमेंट बिल विदेशी फंडिंग पाने वाले NGO से जुड़ा है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेश से आने वाले फंड के इस्तेमाल में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। लेकिन दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठन और विपक्षी दलों का कहना है कि इसमें NGOs के कामकाज पर सरकारी निगरानी और बढ़ सकती है। इसलिए इस बिल पर सबसे ज्यादा बहस होने की संभावना है। इसके अलावा बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल भी सरकार के एजेंडे में है। अगर इसमें बदलाव होते हैं तो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, रिकॉर्ड रखने का तरीका और सरकारी डेटाबेस को और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
यानी अभी ये सिर्फ प्रस्तावित बिल है। इन पर संसद में विस्तार से चर्चा होगी, संशोधन भी सुझाए जा सकते और दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन पाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ इन बिल्स के नाम नहीं बल्कि इनके प्रावधान और आम लोगों पर इनके असर को लेकर भी बहस देखने को मिल सकती है। वैसे यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी बिल संसद में पेश होते ही कानून नहीं बन जाता। सबसे पहले उसे एक सदन में पेश किया जाता है, इसके बाद सांसद उस पर चर्चा करते हैं और अगर जरूरत होती है तो उसमें बदलाव यानी संशोधन भी सुझाए जाते हैं। फिर उस पर मतदान होता है। अगर बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही वो बिल कानून बनता है। यानी मॉनसून सेशन में पेश होने वाला हर बिल कानून बने ऐसा जरूरी नहीं। फिलहाल पहले ही दिन साफ हो गया है कि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। एक तरफ सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है तो दूसरी तरफ विपक्ष चाहता है कि पहले जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मिले। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में संसद में किस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। आपको क्या लगता है, क्या संसद में पहले बिल्स पर चर्चा होनी चाहिए या फिर विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उन पर सरकार को जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।